नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। चुनावी यात्रा में इन खबर की टीम इस समय पहुंच चुकी है टोंक जिला में। टोंक जिला आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस के सचिन पायलट मौजूदा विधायक हैं। इसके पहले वह दौसा से सांसद रहे थे। ऐसे में सचिन पायलट का यह गढ़ माना जाता है और यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि क्या इनके जिला का माहौल है। सर, इस बार चुनाव में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। एक तरफ भाजपा हुंकार भर रही है कि सत्ता में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो वहीं अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इतिहास बदलेगा और दोबारा हमारी सरकार रिपीट करेगी। लेकिन आपके जिला टोंक की क्या समस्या है? भाई, गहलोत ने काम अच्छा करा है। सचिन पायलट ने हमारे यहाँ का काम करा है। मतलब गटर लाइन हमारे यहाँ 70 साल तक बरसों तक नहीं थी। गटर लाइन डलवाई है, रोड बनवाए, सब काम तो अच्छा करा है अशोक गहलोत। इसने मतलब सचिन पायलट ने हमारे यहाँ का विधायक है, मतलब अच्छा करा काम। और सब में बड़ा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई की बात अगर आप कर रहे हैं तो कुछ महीने पहले प्याज महंगा हुआ था, जिसका असर काफी किचन में देखने को मिला। लेकिन उसके टमाटर, माफ करिएगा, टमाटर महंगा हुआ था। हाँ, उसके बाद से अब टमाटर सस्ता हो गया तो प्याज महंगा हो गया। किचन में क्या असर पड़ रहा है? असर तो पड़ेगा ना यार। कमाने वाला आदमी 500 रुपये कमाने वाला क्या करेगा? 500 रुपये कमा रहा, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी है ना। क्या चीज़ सस्ती है मुझे बताओ, आप खुद ही बताओ क्या चीज़ सस्ती है? मजदूर आदमी का जो है ना पानी पड़ ली साहब, 500 रुपये में मजदूर आदमी के पानी पड़ ली और जो है ना आदमी परेशान रहता है बिल्कुल। उसमें अपने परिवार को पाल नहीं सकता और बहुत परेशानी में रहता है आदमी। मजदूर आदमी जो है ना बस जैसे तैसे करके कमाता, अपने बच्चों का पेट भरता, परिवार का। बहुत मतलब तंगा तुर्सी से पेट भरता आदमी, तंगा तुर्सी करके मतलब बहुत संघर्ष करके और आदमी के नाम अपना घर का गुजारा चला रहा है। मतलब सचिन पायलट की आपने बात किया। सचिन पायलट आपके जिला से विधायक रहे हैं और मौजूदा कांग्रेस की तरफ से वो लगातार हुंकार भरते रहे हैं कि मुख्यमंत्री फेस एक हुए हैं। वो अशोक गहलोत के बाद अगर कांग्रेस में कोई नेता है तो सचिन पायलट माने जाते हैं। ऐसे में मानेसर वाली जो 2020 की घटना थी, उसके बाद से दोनों बड़े नेता के बीच अनबन हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान दोनों पार्टी नेताओं के बीच सहमति जाहिर करने में कि दोनों आप साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या सचिन पायलट एक बार फिर बागी दिखा सकते हैं तेवर? क्या अगर ये तो वक्त बताएगा, अभी अपन कैसे कह सकते हैं। लेकिन आपके विधायक हैं आप लोग। बाद में ये तो बताएगा, वक्त बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तब चुनाव आएंगे नहीं आएंगे ये तो ऊपर वाला जाने। भाई ये आएंगे नहीं आएंगे क्या मालूम। अब ये तो भाई दोनों तरफ के टक्कर जरा बराबर की है। लेकिन आपके विधायक हैं तो क्या मुख्यमंत्री चेहरा आप लोग सचिन पायलट को देखना चाहते हैं? वैसे साहब अशोक गहलोत साहब बहुत बढ़िया आदमी है। अपन के जो है वो हॉस्पिटलों में दवाएं फ्री कर रखी हैं, इलाज फ्री कर रखा है। और जब से अशोक गहलोत साहब आए बहुत चिरंजीवी में बहुत पैसे इलाज हो रहा है। नहीं तो गरीब आदमी मर जाता था, उसके पास पैसे नहीं होते थे इलाज करवाने को। आज हॉस्पिटलों में जो है ना बिल्कुल ऐसा हो रहा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आए थे सत्ता के बाद, उसके बाद आयुष्मान योजना लेकर के आए, 5 लाख दिया जा रहा था। उसी का कॉपी करके इन्होंने चिरंजीवी योजना लाया। हाँ, अमाउंट बढ़ा है। हाँ, अमाउंट तो बढ़ाया तो इन्होंने ही है गहलोत साहब ने। और जब से बहुत गरीबों को तजुर्बेकार नेता है। लेकिन क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट को पीछे कर रहे हैं? हाँ, पीछे कर रहे हैं वो तो। भाई सचिन पायलट एक अलग है और उनकी बात अलग है। वो अभी नए यू हैं मतलब, और वो पुराने खिलाड़ी हैं मतलब। जादूगर माने जाते हैं, वो एक जादूगर नेता माने जाते हैं। लेकिन फिर भी सचिन पायलट युवा नेता है। कब तक सत्ता पे अशोक गहलोत रहेंगे? सचिन पायलट की तरफ से ये कहा जाता है। सचिन पायलट अगर नंबर आने वाला उसके बाद आखिर कब तक? अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मेरे से हटती नहीं है। अब वो तो कारण ये है कि वो आदमी अच्छा है मतलब। सचिन पायलट नहीं अच्छे नहीं अच्छे, वो भी अच्छे हैं। अच्छे नेता हैं, मगर क्या नाम जी अशोक गहलोत साहब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया नेता हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं और तजुर्बेकार हैं। इसलिए नहीं तो अब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर चुकी होती और बीजेपी आ चुकी होती। ये बात रही सचिन पायलट की, उनका गढ़ है। लेकिन भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ से घोषित कर दिया है, अजीत सिंह मेहता को। आप लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? क्या आप लोग उनको यहाँ पे कई बार आते हुए देखें? आप लोगों के बीच वो आते हैं? उनसे अभी वास्ता पड़ा ही नहीं हमारा, तो अभी तक कोई वास्ता नहीं पड़ा हमारा। और वो हम लोगों में मतलब मिलते जुलते भी नहीं है, भी पसंद नहीं करते वो, और बस एक तरफा रखते हैं मसला। और पायलट साहब भी ऐसे आते जाते नहीं, मिलते जुलते नहीं है बिल्कुल भी। टोंक की तरफ आए तो बाहर के बाहर निकल गए, टोंक में से आम लोगों से नहीं मिले हो।
लेकिन तब इतना प्रेम क्यों जब आम लोगों के बीच अगर नेता नहीं आते हैं? ये प्रेम ये है कांग्रेस की वजह और गहलोत साहब की वजह। सिर्फ कांग्रेस नाम और गहलोत, हाँ, सचिन जी का इसमें कोई रोल नहीं? नहीं उनका रोल वो यही है कि हम अच्छे विधायक हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। आप विकास की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग एक गांव में गए थे, बामेर गांव था, सड़कें काफ़ी उबड़ खाबड़ थी, टूटा हुआ रोड था, जल जमाव काफ़ी सड़क पे थे। तो क्या यही विकास है? आपके जिला से सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे यह गाँव है। जी हाँ, वैसे तो खैर हो गया कहीं कहीं, मगर जो है फिर भी खैर साहब अशोक गहलोत साहब की बात नहीं आ सके हैं। और जो आपके मौजूदा सांसद हैं सुखदेव सिंह, जो आपके जौनपुरिया जी हैं, उनके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी करीब है और यह चुनाव लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जौनपुरिया जी भी अपने मज़हब की बात करते हैं। हमें तो वो नेता चाहिए कि कोई धर्म नहीं हो, सबका एक ही सम्मान करे। आप धर्म की बात का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी पिछले 2018 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें मुस्लिम समुदाय को टिकट दिया था यूनुस खान जी, लेकिन फिर भी वो सचिन पायलट से हार गए। इसका क्या कारण है? क्या आपके समाज का उनको वोट नहीं मिला? यूनुस खान जी ने देखो गाड़ी वालों पे, गरीब आदमियों की किसी की सुनवाई नहीं करी। नेता वही होए कि गरीबों के काम आए, उसका कुछ मतलब हल होए, जाएं तो उसकी सुनवाई होए। इन लोगों को टाइम नहीं मिलता गरीब आदमियों की कोई सेवा करने के लिए, कोई सुनने के लिए। बाहरी आदमी की बात करते हैं तो सचिन पायलट इसके पहले दौसा से सांसद थे, अब टोंक आए हैं। तो क्या जौनपुरिया बाहर हैं, सचिन पायलट आपके घरेलू हैं? सचिन पायलट भी भाई, हम तो कांग्रेस के हिसाब से और वो गहलोत के हिसाब से सचिन पायलट को जानते हैं। मतलब मेन बात तो ये है। आप दूसरे पार्टी पे बाहरी का आरोप लगा रहे हैं, तो इस पे भी तो कोई कह सकता है कि दूसरे नाम पे वोट। तो सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ना कि वो क्या नाम है, सिर्फ वो है गहलोत का आदमी है, कांग्रेस का आदमी है। गहलोत साहब ने काम अच्छा करा, दुनिया जानती है, पूरा राजस्थान जानता है। सबको देंगे हम तो, मतलब एक कांग्रेस को देंगे, गहलोत साहब को जाएगा वोट। मुख्यमंत्री उन्हें देखना चाहते हैं, सचिन पायलट को नहीं। नहीं सचिन बनेंगे वो तो एक दिन आएगा, वो भी मुख्यमंत्री बनेंगे। फिलहाल उन्हें देखना चाहते प्रेजेंट हैं। टाइम में अभी अशोक गहलोत के ऊपर ही आप लोग का विश्वास है? हाँ बिल्कुल उन पे, और आगे भी अच्छा काम करेंगे वो। चलिए बात हो गई अशोक। जब तक उनकी चल रही है, जब तक उनका भाई हाथ पैरों में जान है, जब तक रहेंगे, उसके बाद फिर हर आदमी को तो आउट होना ही है। बात हो गई अशोक गहलोत की, सचिन पायलट की, लेकिन बीजेपी की तरफ से मौजूदा राजस्थान की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने लाया गया है। बीजेपी से प्रधानमंत्री मोदी और कमल के नाम पे वोट ले रही है, ऐलान किया है। तो प्रधानमंत्री के बारे में आप लोग और आपका समुदाय क्या? अपनी जगह सही है, और प्रधानमंत्री ने अच्छा, दूसरी बात ये वसुंधरा राज भी अच्छी है, बीजेपी से वो खड़े हो तो वो भी अच्छी है। बिल्कुल बहुत अच्छी वो भी मुख्यमंत्री रहेंगी है वसुंधरा राज। अगर मान लीजिए बीजेपी सत्ता में आती है तो आप लोगों की नज़र में वसुंधरा सबसे हाँ, बेहतर, वसुंधरा सबसे बढ़ के हैं। दूसरा कोई नाम? नहीं दूसरा नहीं, वसुंधरा से बढ़िया नहीं है। उन्होंने राज करा और बिल्कुल उससे करा कि तासुब पसंद नहीं, बिना उससे करा, नॉर्मल राज करा, बिना भेदभाव। भेदभाव से राज करा है वसुंधरा ने। बात आई तो जो ना मतलब जनता के ऊपर उन्होंने साथ दिया। मतलब ये है कि अपना जो ना अभी कई अब ये कांग्रेस इसके बीजेपी के उसमें कितने जो ना परेशानी हुई है, कितने लोगों के साथ जो ना जाती हुई है, कितने जो लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। मतलब ये अशोक गहलोत की बात आती है तो वसुंधरा राजे पे लगाया था कि जब मानेसर वाला कांड हुआ था तो वसुंधरा जी ने उनका सरकार बचाने में मदद किया था, इसमें क्या सच्चाई? तो ये सब ये तो मालूम नहीं है। हम इसमें इतने गहराई में नहीं जाते। मतलब बीजेपी की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से अच्छा कोई है ही नहीं नेता राजस्थान के अंदर। और अगर देश की बात की जाए, क्योंकि राजस्थान का चुनाव 25 तारीख को तो ख़त्म हो जाएगा, 3 तारीख को परिणाम आ जाएगा, लेकिन उसके बाद लोकसभा का ऐलान हो जाएगा। रोड सभा का कलर भी आपके सामने है। तो लोकसभा की अगर चुनाव की बात की जाए तो केंद्र में देश के लिए आप लोग किसका चेहरा बेहतर? मोदी मोदी जी, मोदी देश के लिए एक बार मोदी मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। देश के लिए आप लोग नरेंद्र मोदी को, हाँ, नरेंद्र मोदी। क्या काम उनका पसंद? नहीं, सब काम अच्छा उनका, अपनी जगह वो दिल्ली के लिए वो अच्छे हैं, मतलब बराबर है। दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी, हाँ, और राज्य के लिए आपको अशोक गहलोत। बस बस। आपके इस पे क्या मत है? सर कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी आए, लेकिन राज्य के लिए हाँ, सब बढ़िया है अपन के लिए, तो सब मोदी जी बढ़िया है, कोई वो नहीं है। यानी अभी भी आप देश के लिए कांग्रेस को ना करके सिर्फ नरेंद्र मोदी को चाह रहे हैं? हाँ, अभी जो है वैसे हम तो राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान में जो नेता होगा हमें तो उसकी रहती है, ज़्यादा आगे मालूमात भी नहीं करते। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके राजस्थान में लगभग 25 सीट है लोकसभा की, और 25 सीट है तो केंद्र के लिए तो लोकसभा सांसद मायने रखते हैं। तो यहाँ से भी
जो 25 सीट है 25 पे बीजेपी का कब्जा है, तो क्या इस बार भी वही सीट दोहराया जाएगा? अब देखो आप, वो तो जो मालिक करे वो होगा। ये थे टोक के मुस्लिम समुदाय की राय। इनको सीधे तौर पे कहा गया कि राज्य, जो इनके तरफ से बयान आ रहा है, सीधे तौर पे ये लोग कह रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस चाहिए। अशोक गहलोत की सरकार इनको पसंद है। अगर बात मोदी की जाए तो राज्य में मोदी सही नहीं है, लेकिन हाँ, केंद्र में नरेंद्र मोदी के अलावा ये लोग अभी भी किसी को देखना नहीं चाहते हैं। हम पूरा विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं, हमसे बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।